आज मैं एमए द्वितीय वर्ष के लिए वेद की अपौरुषेयता के संबंध में बतलाने जा रहा हूं। इसको ध्यानपूर्वक आप सुने। वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय, इस विषय में बहुत ही भ्रामक व्युत्पत्तियां दी गई हैं, भ्रामक मत दिए गए हैं। एक पक्ष कहता है कि वेद पौरुषेय है, अर्थात पुरुष द्वारा प्रणीत है, लेकिन आचार्य सायण ने इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि नहीं, वेद पौरुषेय नहीं बल्कि वह अपौरुषेय है, वह ईश्वर प्रणीत है। कहा गया है कि ऋषय मंत्र दृष्टार न तो कर्तारा, ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया, उन्होंने उसका कर्ता, वो कर्ता नहीं थे, रचना नहीं की, बल्कि मंत्रों का उन्होंने दर्शन किया। अब वेद की अपौरुषेयता के विषय में पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं, वेद पौरुषेय है, वेद का अप्रामाण्य। वह कहते हैं कि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वेद पौरुषेय अर्थात पुरुष प्रणीत है। जिस प्रकार कोई ठग की बात अप्रमाण होने के कारण उपेक्षणीय है, उसी प्रकार वेद के भी अप्रमाण एवं उपेक्षणीय है। जैमिनी ने वेद के पौरुषेयत्व को पूर्व पक्ष के रूप में इस प्रकार सूत्रबद्ध किया है। जैमिनी ने लिखा है कि वेदांच एके सन्निकर्षम पुरुषाख्या। कुछ लोग वेद के प्रति सन्निकर्ष मानते हैं, अर्थात कालिदास आदि रघुवंश आदि ग्रंथों की भांति वेद भी कुछ काल पूर्व निर्मित हुए हैं। जिस प्रकार रघुवंश आदि आधुनिक रचनाएं हैं, उसी प्रकार वेद भी आधुनिक कृतियां हैं। वेद अनादि है, नहीं है, इसीलिए वेद के कर्ता के रूप में पुरुषों का निर्देश मिलता है। जिस प्रकार त्रैमासिकम भारतम वाल्मीकियम रामायणम, इन उक्तियों से यह प्रतीत होता है कि व्यास ने महाभारत की रचना की और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इसी प्रकार काठक, कौतुक, कपिस्थल, तैत्तिरीय शब्दों से ज्ञात होता है कि कठ आदि उन वेद शाखाओं के निर्माता के रूप में कहे गए हैं। इस प्रकार वेद पौरुषेय है। पुनः कहते हैं कि यदि कोई यह कहे कि वेद नित्य ही है, उपाध्याय की भांति विभिन्न संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में कठ आदि के नाम उन शाखाओं से जुड़ गए हैं, उनका उत्तर देते हैं अनित्य दर्शनाच। जैमिनी ने दिया है अनित्य दर्शनाच। वेद में जनन मरणशील बवर आदि अनित्य पदार्थों के नाम सुने जाते हैं, जैसे बवरः प्रावाणी अकामयत, कुसुरुविंदम औदालकी अकामयत। नाम आने से इन बवर आदि पुरुषों के पहले वेद का अभाव सिद्ध होने के कारण वेद की अनित्यता ज्ञात होती है। लोग अनुमान भी करते हैं कि वेद वाक्य पौरुषेय है, अर्थात पुरुष कर्तृक है, क्योंकि वे उसी प्रकार के वाक्य हैं जिस प्रकार कालिदास आदि के वाक्य, अतः कालिदास के वाक्य की तरह वेद वाक्य भी पौरुषेय है। अपने पक्ष में तीसरा देते हैं कि सर्पा सत्रमासत वनस्पतया सत्रमासत। यहाँ पर सर्प और वनस्पति का उदाहरण देते हुए बतलाते हैं कि इन वाक्यों में आए हुए, ये वेद वाक्य हैं, इन वाक्यों में आए हुए वनस्पति और सर्प क्रमशः अचेतन और विद्या रहित होने के कारण यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकते, अतः वेद पौरुषेय है। अतः इस प्रकार के वाक्य जरद गौ गायती मंत्रकाणी आदि वाक्यों की भांति किसी उन्मत्त अथवा बालक के कथन की भांति है। अतः वेदों की रचना भी इसी प्रकार किसी ने कर दी है। इस प्रकार से जैमिनी ने पूर्व पक्ष को यह बतलाया, पूर्व पक्ष के सिद्धांत को इस रूप में बतलाया है कि वेद पौरुषेय है, किंतु सिद्धांत पक्ष के रूप में आचार्य सायण ने उन सारे मतों का खंडन करते हुए बतलाया है कि वेद अपौरुषेय है। जैमिनी ने वेदों का पौरुषेय जिस प्रकार सूचित किया है, सायण ने उसको इस प्रकार से उद्धृत किया है
कि उक्तम तु शब्द पूर्वत्वम, उक्तम तु, यहाँ पर तू शब्द वेदों की पौरुषेयता का वारण करता है। आचार्यों ने प्राचीन सूत्रों द्वारा वेद रूप शब्द को अनादि एवं कठ आदि पुरुषों से पूर्व ही कहा है। और उत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंध, इस सूत्र में जैमिनी ने औत्पत्तिक शब्द के द्वारा समस्त शब्दों अर्थात वेदों की एवं उनके अर्थों तथा दोनों के संबंधों की नित्यता की प्रतिज्ञा करके आगे शब्दाधिकरण और वाक्याधिकरण द्वारा इसी विषय का उत्पादन किया गया है। फिर काठक आदि की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इस प्रश्न का संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में उन्हें स्वीकार कर लेने से समाधान हो जाता है। इस अभिप्राय को सूत्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं। आख्या प्रवचनात्, यह आख्या संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों की ओर संकेत मात्र है, अर्थात कठ आदि आचार्यों ने इनका प्रवचन मात्र किया है, संप्रदाय को प्रवर्तित किया है, रचना नहीं की है। किंतु भवर आदि अनित्य मनुष्य जो वेद में उल्लिखित पाए जाते हैं उसका क्या समाधान होता है? इसका उत्तर सूचित करते हुए कहते हैं आचार्य सायण कि परम तु श्रुति सामान्य मात्रम, परम तु श्रुति सामान्य मात्रम, यह भवर आदि पदार्थ शब्द सामान्य मात्र है, न कि शब्द से कोई पुरुष विवक्षित होता है। यहाँ यह कह सकते हैं कि भवर शब्द से भवर ध्वनि करने वाला प्रवहनशील वायु विवक्षित है। पूर्व पक्षी ने जो यह कहा है कि वेद में सुनते हैं कि वनस्पतयः जत्रमासत, वनस्पतियों ने सत्रयज्ञ किया, सर्पाज सत्रमासत अर्थात सर्पों ने यज्ञ किया। वनस्पति तो अचेतन होने के कारण यज्ञ नहीं कर सकते और सर्प चेतन होने के कारण भी विद्या विहीन होने के कारण सत का अनुष्ठान करने में सर्वथा अक्षम है। इस प्रकार जरद गौ गायति मद्रकाणी इत्यादि पागल और बालक के वाक्य के सदृश होने से वेद के संबंध में भी कहा जा सकता है कि किसी ऐसे ने ही वेद की रचना की है। इसका उत्तर देते हुए जब आचार्य सायण कहते हैं कृते चा विनियोग स्यात् कर्मण समत्वात्, पुरस्कृत होने पर ज्योतिष्टोम आदि का विनियोग ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत न बताया जाता। इसी प्रकार अन्य कर्मों के समान होने से सत्र प्रतिपादक वाक्य भी बालक या पागल के वाक्य के समान नहीं है। जिस प्रकार से लौकिक वाक्य में भाव्य, करण और इति कर्तव्यता रूप तीन अंशों से युक्त भावना ज्ञात होती है, उसी प्रकार ज्योतिष्टोम विधि में भी ये तीनों अंश प्राप्त होते हैं। अतः ये वाक्य उन्मत्त के द्वारा कहे गए वाक्य के समान नहीं है। इसी भांति सत्र कर्म भी ज्योतिष्टोम के समान कर्म है, उन्मत्त का वाक्य नहीं। जत परो ही शब्द सशब्दार्थ, यह न्याय वेत्ताओं का सिद्धांत है। ज्योतिष्टोम आदि वाक्य विधि वाक्य है, अतः उसका अनुष्ठान से तात्पर्य है। वनस्पति आदि सत्रवाक्य यह अर्थवाद है और अर्थवाद की प्रामाणिकता ज्योतिष हो चुकी है। उसका तात्पर्य प्रशंसा करने से पूर्व पक्ष ने वाक्य रूप हेतु देकर जो वेद के पौरुषेयत्व की पुष्टि की है उसकी भी उन्हीं युक्तियों, वेद का कर्ता उपलब्ध नहीं है उसके प्रवचन कर्ता उपलब्ध है, से पराहति हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि वेद पौरुषेय नहीं है बल्कि अपौरुषेय है। पुनः यहाँ पर शंका उत्पन्न होती है कि भगवान बादरायण ने वेद को ब्रह्म का कार्य होना सूत्रबद्ध किया है। शास्त्र योनित्वात्, इसका अर्थ है कि ऋग्वेद आदि शास्त्रों का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ करता है। स्वयं बादरायण ने ही देवताधिकरण में इस प्रकार के अपौरुषेयत्व का अभिप्राय से आकाश आदि की भांति वेद का नित्यत्व माना है। सूत्र है अतएव नित्यत्वम। श्रुति और स्मृति दोनों ही इसका समर्थन करती हैं कि वेद अपौरुषेय है। अतः कर्ता होने के दोष की शंका के उदय न होने से मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के
अपौरुषेयत्व होने का प्रामाण्य निर्विघ्न रूप से सिद्ध हो जाता है।